अदन बंदरगाह से करीब 113 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में जिबूती की ओर जा रहे कैमरून ध्वजांकित गैस टैंकर एमवी फाल्कन पर शनिवार रात भीषण विस्फोट हुआ। जहाज में आग लग गई और वह नियंत्रण खोकर समुद्र में बहने लगा। शुरुआत में इस घटना को हौथी विद्रोहियों के हमले से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद में हौथी गुट ने इसका खंडन कर दिया। आमतौर पर किसी भी हमले के बाद हौथी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जिससे अब ये संकेत मिल रहे हैं कि ये घटना जहाज के भीतर किसी तकनीकी विस्फोट की वजह से हुई। संभावना जताई जा रही है कि कंप्रेसर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। विस्फोट के बाद आग ने जहाज के लगभग 15% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर एस्पाइट्स अभियान के तहत यूरोपीय और फ्रांसीसी नौसैनिक बलों ने खोज और बचाव अभियान शुरू किया। इस घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक शिप के कप्तान और क्रू ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए बचाव कार्य शुरू किया। ये सब लोग भी भारतीय नाविक थे। ये इलाका बहुत हाई रिस्क वाला भी है। इन नाविकों की बहादुरी से आज 24 लोग सुरक्षित हैं। एक यूक्रेनी और 25 भारतीयों में से 24 को सुरक्षित बचा लिया गया। इस हादसे में चीफ ऑफिसर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विस्फोट की तीव्रता इतनी भयानक थी कि उनका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। वहीं जहाज पर मौजूद ट्रेनी ओएस, जो हाल ही में पहली बार शिप पर गया था, वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। जानकारी के मुताबिक एमवी फाल्कन एक पुराना जहाज था जिसे पहले भारत में डिटेन किया जा चुका है। जहाज में कई तकनीकी और सुरक्षा संबंधी खामियां पहले से दर्ज थीं। इसके बावजूद ये जहाज समुद्र में संचालित हो रहा था। इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसे खस्ता हाल जहाज़ों को समुद्र में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। एमवी फाल्कन दरिया शिपिंग के तहत अनुबंधित था और ये कंपनी पहले भी हादसों के घेरे में रही है। ये दरिया शिपिंग से जुड़ा तीसरा बड़ा समुद्री हादसा बताया जा रहा है। पहले की एक घटना में भी एक नाविक की मौत हुई थी। हमारे संवाददाता ने दरिया शिपिंग से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये है कि जब पहले भी दरिया शिपिंग के अनुबंधित जहाज़ों पर हादसे हुए तो डीजी शिपिंग और संबंधित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में रह गई है? आज जब 24 नाविक किसी तरह बच कर गए और 2 ने समुद्र में जान गंवाई है, तो सवाल उठता है, इन नाविकों के परिजनों के साथ आखिर खड़ा कौन होगा? समुद्र की गहराइयों में ये हादसा सिर्फ एक जहाज के जलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था की चुप्पी और नाविकों की असुरक्षा का आईना भी है। न्यूज़ टाइम्स के लिए रोहित रंबापुरी की रिपोर्ट।